3D में मैं जो क्वेश्चन करवाऊं आपको वो सारे क्वेश्चन घोट के चले जाना, एकदम एक एक क्वेश्चन का तरीका घोट लेना, आपके 3D के नंबर पक्के हैं। अब देखिए 3D में सिंपल सी बात है, अगर मुझे दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस निकालनी है तो कैसे निकालेंगे, रूट ऑफ, बिल्कुल देखो 3D को मैं 2D से टच करते चलेंगे, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का स्क्वायर और इसका रूट। क्यों, देखो क्योंकि आप जैसे PQ वेक्टर बनाते हैं तो PQ वेक्टर क्या आता, x2 माइनस x1 i कैप, y2 माइनस y1 j कैप और z2 माइनस z1 k कैप। अब मैं अगर आपसे मोड की PQ पूछता तो बताओ क्या आता, यही आता या नहीं आता जो मैंने लिखा है। आगे बात समझ में, चलिए अब डायरेक्शन कोसाइंस क्या होता है देखो, ठीक है ना सर, क्या जेई का लेवल इंक्रीज होगा, नहीं बेटा ऐसा ही रहेगा जैसा आता है, ठीक है ना। अब सुनो, अगर मान लो कोई भी वेक्टर है, समझ गए, जैसे मान लो ये x है, ये y है और ये z है, तो कोई भी डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट है, मान लो OP, x के साथ एंगल बना रहा है अल्फा, y के साथ बीटा और z के साथ गामा, तो कोस अल्फा कोस बीटा कोस गामा, देखो डायरेक्शन कोसाइंस मतलब कोस के एंगल जो बताएंगे दैट इज द डायरेक्शन कोसाइंस। तो कोस अल्फा कोस बीटा एंड कोस गामा आर द डायरेक्शन कोसाइंस। कितने बच्चे इसमें वॉरियर बैच के हैं अपने, कितने बच्चे वॉरियर बैच के हैं, जरूरी नहीं वॉरियर ओपी, अपने गुरुकुल वाले भी कितने बच्चे हैं एक बार पता चले यार, फिर मैं बस कर रहा हूं चालू। कितने बच्चे वॉरियर ओपी, जो वॉरियर ओपी के लिख दो और जो गुरुकुल के वो GR लिख दो, पता चल जाएगा। एमी क्या लिख रहे हो, बकरी हो क्या, मैं कर रहे हो, लिख दो जल्दी से, पता चल जाएगा यार एक बार। ओपी प्रहार अर्ली, मतलब बहुत सारा बच्चा है अपना है। चलो बहुत बढ़िया, चलिए भाई करते हैं आगे बात। अब देखिए तो डायरेक्शन कोसाइंस कोस अल्फा, अब ढंग से सुन लेना, ठीक है ना, तो एकदम बैठ जाओ अच्छे से, कान वान साफ कर लो और सुन लेना अच्छे से, बस सुन लोगे उसमें 3D का काम हो जाएगा। सुन लो, देखो कोस अल्फा कोस बीटा कोस गामा को बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइंस, ठीक है ना, क्या बोलते हैं, डायरेक्शन कोसाइंस। इनको अपन LMN से भी डिनोट करते हैं, किससे डिनोट करते हैं, LMN से, ठीक है। अब देखो तो अगर मैं बोलता हूं प्रोजेक्शन देखा जाए तो देखो कोस अल्फा होता है x बाई आर, तो x को क्या बोलते हैं r कोस अल्फा, y होता है r कोस बीटा, z होता है r कोस गामा, मतलब अपन इसको लिखते हैं x बराबर LR, y बराबर MR, z बराबर NR, LR y को लिखते हैं MR और z बराबर NR। ये क्या होती है, ये एक्सिस पर प्रोजेक्शंस होती है, किसकी, डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट की। क्लियर है बात सभी को ये। अब देखो अगर मुझे कोई यूनिट वेक्टर लिखना है, देखो अपन जानते हैं L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर क्या होता है, हाँ भाई L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर 1 होता है, मतलब कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा कितना होगा, 1 होगा। आप बाबा है नहीं यार भाई, चलो आ जाओ। अगर मैं इसको लिखूं 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा और 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, दैट विल बी साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा, कितना होगा, 2 होगा, कितना होगा, 2 होगा। अब देखो आगे, डायरेक्शन रेशियो क्या होते हैं, 3 कोई नंबर है जो कि डायरेक्शन कोसाइंस के प्रोपोर्शनल्स होते हैं, वो कहलाते हैं डायरेक्शन रेशियो। तो देखो L/A, M/B, N/C, तो डायरेक्शन, देखो डायरेक्शन रेशियो से डायरेक्शन कोसाइंस निकाला जा सकता है। जैसे मान लो कोई भी एक लाइन है, ये मान लो इस वेक्टर के पैरेलल है 2i प्लस 3j प्लस 4k, तो इसके डायरेक्शन रेशियोज क्या होंगे, 2, 3, 4, तो डायरेक्शन कोसाइंस क्या होंगे, पहले इसका मोड निकाल लें, मोड आएगा 4 प्लस 9 प्लस 16 रूट 29 आया, तो डायरेक्शन कोसाइंस आएंगे प्लस माइनस 2 बाई रूट 29 प्लस माइनस 3 बाई रूट 29 और प्लस माइनस 4 बाई रूट 29। मतलब क्या होता है, अगर प्लस 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 डायरेक्शन कोसाइंस है तो माइनस 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 भी होंगे, या अगर प्लस माइनस प्लस है तो अपन माइनस प्लस माइनस भी बोल सकते हैं, या प्लस प्लस माइनस है तो माइनस माइनस प्लस भी बोल सकते हैं। आई बात समझ में, चलिए अब देखो, अगर मुझे कोई 2 पॉइंट दे रखे हो किसी लाइन पे तो मुझे वेक्टर देने की जरूरत नहीं, क्यों, क्योंकि वो उसके पैरेलल होगा। क्लियर है बात ये,
तो डायरेक्शन रेशियोज क्या हो जाएंगे डायरेक्टली, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1। अगर किसी लाइन पर 2 पॉइंट पता है तो डायरेक्शन रेशियो मुझे डायरेक्टली पता है x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1। ये बात समझ में आ भी गई, पक्का? चलो बहुत बढ़िया। अब सुनो, इसका अगर कोई वेक्टर, कोई लाइन इस वेक्टर के पैरेलल है तो उसके डी क्या होंगे, a1 a2 a3। मान लो किसी के डी 4 8 12 हैं तो आप उसको डिवाइड कर सकते हो 1 2 3। क्लियर है बात ये? चलिए अब सुनो, अगर मान लो कोई 2 लाइंस है, ठीक है ना, उसके डायरेक्शन कोसाइंस पता है, डायरेक्शन रेशियोज पता है, समझ गए बात ये? अगर कोई 2 लाइन, एक चीज बताओ, लाइन छोड़ो, वेक्टर पे आते हैं। कोई 2 वेक्टर है, कोई 2 वेक्टर है, एक ए वेक्टर ये इसके पैरेलल है और ये बी वेक्टर के पैरेलल है, तो 2 वेक्टर के बीच का एंगल कैसे निकलता है? ये लिखते हो ना कोस थीटा, ए डॉट बी डिवाइड बाई मोड ए मोड बी लिखते हो ना। तो 2 लाइंस के बीच का एंगल भी वैसे निकाला जाता है, ए डॉट बी डिवाइड बाई मोड ए मोड बी। क्लियर है बात ये? समझ में आई बात ये? बेटा इससे स्लोअर क्या चलें? प्रांजल सिंह, आप समझ में आया? 2 लाइंस के बीच का वेक्टर, सॉरी एंगल, या 2 वेक्टर के बीच का एंगल, समझ में आया कैसे लिखना है? पक्का? ए डॉट बी डिवाइड बाई मोड ए मोड बी, समझ में आ गया? चलो अब देखो, अगर मान लो ये इसके डी पता है, मान लो इसके डी है a1 b1 c1, इसके डी है a2 b2 c2। डी मतलब डायरेक्शन रेशियो, डी नहीं है, ठीक है ना? तो क्या आ जाएगा, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपॉन रूट में a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर अपॉन रूट में a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। क्लियर बात है? सर आई एम इन क्लास 9th, कैन आई स्टडी हियर? यार तू तो मेरे जैसा यार, तेरा नाम भी पुष्पा है, ठीक है ना? समझ के बात ये? तो तुम भी 9th में, मैं भी 9th में, अपन 10 साल बाद एग्जाम देंगे, समझ के बात ये? चलो अब इधर आ जाओ। अब देखो 2 लाइंस अगर परपेंडिकुलर हो, सर मेरा नाम बोली ना बेटा, तेरा नाम ही जेंटलमैन है, अब क्या बोलूं? तू इतना जेंटल है, इतना जेंटल है, इतना जेंटल है, ठीक है ना, कि एक बार पुष्पा झुक जाएगा बट तू नहीं झुकेगा, ठीक है ना? चलो आ जाओ। तो कोस थीटा क्या आ जाएगा, ए डॉट बी डिवाइड बाई मोड ए मोड बी, ठीक है? कोस थीटा क्या आ जाएगा, ए डॉट बी डिवाइड बाई मोड ए मोड बी। अब सुन लीजिए ढंग से तरीके से, अब मेरे पास सुनो, अगर 2 लाइंस परपेंडिकुलर है तो क्या होगा, दोनों के डीआर का डॉट 0 होगा, और 2 लाइंस अगर पैरेलल है तो डायरेक्शन रेशियोज क्या होते हैं, a1 बाई a2, b1 बाई b2, c1 बाई c2। क्लियर है बात सभी को? अब देखो ये क्वेश्चन का ध्यान रखना, ये वो क्वेश्चन है जो जेई में कभी भी टपक जाता है, समझ गए बात ये वो क्वेश्चन है जो कभी भी टपक जाता है। तो क्या करना है इसमें, ये जेई मेन एडवांस में कभी टपक जाता है, एंगल पूछ लेता है कभी भी, तो क्या करना है, सुन लेना, तरीका सीख लेना। ट्राई करोगे एक बार? चलो फटाफट से, तुम्हारे पास है पूरी जिंदगी के 60 सेकंड, जल्दी सोल्व कर दो फटाफट से। तरीका है, देखो कैसे सोल्व कैसे करेंगे, मैं बस बता देता हूं। इसमें से कोई भी एक को उठाओ, उसमें रख दो। जैसे मान लो यहां से अपने एन उठाया, तो एन बराबर क्या आया, 2l प्लस 2m, इसको उठा के इधर रख दो। जल्दी से करके बता दो फटाफट से, देखते हैं कितने लोग जल्दी से आंसर देते हैं इसका। देखो टाइम भी दे रहा हूं तुमको, ट्राई कर लो फटाफट से, फिर मत बोलना कि मैंने टाइम नहीं दिया था। जल्दी से सोल्व कर दो। सर प्लीज हेल्प, क्या हो गया बेटा? सर मॉक टेस्ट में कम मार्क्स आ रहे हैं, तो बेटा थोड़ी प्रैक्टिस बढ़ाओ अपनी, थोड़ा सा पीवाई के ऊपर ज़्यादा फोकस करो, कॉन्सेप्ट्स को ढंग से समझो। देखो एक चीज़ क्या होती है तुम्हारी, देखो मैं एक चीज़ सिंपल सी बात बोलूँ, तुम लोग कहाँ गलती करते हो समझो। जैसे मान लो तुम क्या करते हो, तो क्वेश्चन रटते हो, आप एक कॉन्सेप्ट याद रखो और उस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करो। जैसे मान लो मैंने बताया यार एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ऐसे निकलता है, या तो डायगोनल वाला या फिर साइड वाला, तो उस चीज़ को ध्यान रखो, उसका जैसा कोई भी क्वेश्चन आ जाए मतलब वही अप्लाई होगा। तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखो चीज़ों को यार। हाँ भाई देखो ये आया, यहाँ पे रखते हैं, क्या करेंगे इसमें बोलिए,
यहां से n कॉमन लिया, m प्लस l प्लस एल एम, n की वैल्यू रख दें बेटा यहाँ पे, तो n क्या है 2 टाइम्स l प्लस m है, और एक l प्लस m पहले से था, और प्लस एल एम। देखो इसको सोल्व करने का तरीका ये बन गया, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस 2 LM और एक LM, कितना आ गया 2L स्क्वायर, 4 प्लस 5 LM प्लस 2M स्क्वायर। सोल्व किया तो 2L स्क्वायर प्लस 4 LM प्लस LM प्लस 2M स्क्वायर। तो यहाँ से 2L कॉमन ले लिया तो बच गया L प्लस 2M, यहाँ से M कॉमन ले लिया तो L प्लस 2M। तो देखा जाए तो क्या आया 2L प्लस M इंटू L प्लस 2M बराबर 0। तो L की दो वैल्यू मिली, या तो L बराबर मिल गया भाई, क्या मिला यहाँ से देखो, एक तो मिल गया L बराबर माइनस का M/2 और एक मिल गया L बराबर माइनस का 2M। आई बात समझ में? तो देखो अब इसके आगे भी देखो क्या होगा, एसटीवीटी भी कोई दिक्कत नहीं बेटा, जितना समझ में आया उसको अच्छे से कर लेना, ठीक है ना। अब देखो एक्चुअली क्या होगा, देखो सुनो, अब जैसे एग्जाम में क्वेश्चन आया तो आप कहां फंसोगे, इसके आगे जाके फंसोगे, अब क्या करूं मैं, तो अब सुनो देखो क्या करेंगे। हमने क्या किया, पहले एक बार कोई भी उठा लिया, जैसे मैंने ले लिया L बराबर ले लिया माइनस का M/2, इसको रखा इसमें, तो बताओ क्या आया। अब n बराबर आ गया 2 इंटू माइनस का M/2 और प्लस का 2M, 2 से 2 गया तो 2M माइनस M, ए आ गया n आ गया M। इसका नाम यहां से क्या मिला, M/1 बराबर मिला n/1 मिला। लेकिन इधर कितना है देखो, L/-1 बराबर M/2 है, L/-1 बराबर M/2 है, तो इसका मतलब इसको भी 2 की जरूरत पड़ेगी, तो मैंने 2 से डिवाइड कर दिया, तो M/2 लिखोगे तो n/2 लिखोगे। अब देखो यहां से क्या आया, L/-1 बराबर M/2 और n/2 आया, एक रिलेशन ये आ गया। ऐसे देखो दूसरा क्या है, L बराबर है माइनस का 2M, यहां रखा, तो n बराबर क्या आया माइनस का 4M प्लस 2M, तो n बराबर आया माइनस का 2M। अब देखो मैंने लिखा यहाँ पे L/-2 लिखा तो M/1 आया, तो यहां से भी क्या लिख सकते हैं n/-2 लिखेंगे, देखो आएगा, देखो यहां से अपन लिख सकते थे ना n/-2 बराबर M/1। तो दो लाइंस आ गई, लाइंस क्या होती है dr के प्रोपोर्शनल होती है ना, L/A बराबर M/B बराबर N/C, ठीक है ना। अब सुनो क्या आ जाएगा cos थीटा A1 A2, तो -1 इंटू -2 प्लस 2 इंटू 1 और कितना आ गया 2 इंटू -2, अपन लिखते मोड, मोड में आता 9, इधर भी आता 9, लेकिन क्या हुआ ऊपर -4 और +4, ये तो 0 हो गया, cos थीटा 0 मतलब थीटा आ गया 90 डिग्री। तो क्या आंसर आ जाएगा, समझ में आया, कर सकते हैं। हाँ भाई, संडे को एसएमआर नहीं होगा बेटा, संडे को टेस्ट होगा, ठीक है, कर सकते हैं। चलो देखो आगे, अब लाइन सबसे इंपॉर्टेंट 3D के लिए, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, रेखा बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी 3D के एग्जाम के लिए भी और जिंदगी के लिए भी, ठीक है ना। तो इस पे कितने क्वेश्चन आएंगे, 1 या 2 क्वेश्चन आने वाला है, समझ गए बात ये, ठीक है ना। तो रेखा की वैल्यू तुम क्या जानो, है ना, तो अब तो जान जाओगे आप कुछ दिनों बाद, कुछ टाइम बाद ही, समझ गए। हाँ भाई देखो क्या हो जाएगा, पिछला वाला रिपीट करो बेटा, क्या रिपीट करो, देखो L बराबर -M/2 रखा तो n बराबर आया M, तो n/1 बराबर M/1, तो यहाँ क्या आया, L के नीचे -1 है, M के नीचे 2 है, तो इधर भी M के नीचे 2 चाहिए, ये आ गया, ठीक है ना। सर यू टीच वेरी नाइस, बट तुम पढ़ तो लो भाई, मेरे नाइस पढ़ाने से क्या होगा, तुम्हारे नाइस नंबर आने से होगा। L बराबर -2M, तो n बराबर आया -2M, तो n/-2 बराबर M/1, ठीक है ना, L/-2 M/1 n/-2, तो क्या आ गया दोनों का dr, ठीक है ना। सर टेस्ट फ्री हो गया क्या, हाँ बिल्कुल सब कुछ फ्री है बेटा यहाँ पे। अब देखो लाइन की इक्वेशन कैसे लिखते हैं, देखो कोई भी लाइन किसी भी एक पॉइंट से पास करे और किसी दूसरे वेक्टर के पैरेलल है, तो देखो हमें पता है AP वेक्टर B वेक्टर के पैरेलल होगा,
तो अगर दो वेक्टर पैरेलल है तो ए बी बराबर लैम्डा टाइम्स बी, तो क्या आ गया आर माइनस ए बराबर लैम्डा टाइम्स बी। तो जब भी ये लिखा हो इसका मतलब क्या होता है, ये एक पॉइंट है, इससे तो पास कर रही है लाइन और इसके पैरेलल है। अब इसी को अगर अपने सिमेट्रिक फॉर्म में लिखा जाए, मतलब अगर मुझे लाइन के डी आर की बात करेंगे तो बी वेक्टर के पैरेलल होगा। समझ गए बात ये? देखो अब अगर इसी को मैं किस में लिखता हूं, सुन लेना, अगर मैं इसको कार्टेशियन फॉर्म में या फिर सिमेट्रिक फॉर्म में, तो देखो एपी वेक्टर क्या होता, x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1, और बी वेक्टर के डी आर अगर एबीसी है तो किसी भी लाइन की इक्वेशन क्या आएगी, x माइनस x1 बाई ए, y माइनस y1 बाई बी और z माइनस z1 बाई सी बराबर। अब लैम्डा क्यों ले लिया अपन ने, देखो सुनो, अगर मुझे लाइन पर कोई पॉइंट लिखना है, एनी पॉइंट, तो देखो क्या आ जाएगा, अगर लाइन पर मुझे कोई पॉइंट लिखना है तो देखो क्या आ जाएगा, x बराबर एनी पॉइंट ऑन द लाइन, ये बहुत काम की चीज है, तो क्या लेंगे x1 प्लस ए लैम्डा, y1 प्लस बी लैम्डा और z1 प्लस सी लैम्डा। मान लो ये कोई लाइन थी, ठीक है ना, तो इस पर ये कोई पॉइंट, ठीक है। अब देखो आगे, हाँ भाई समझ में आ गया। अगर दो पॉइंट से पास करने वाली लाइन है तो देखो कैसे लिखते हैं, x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1। अब इसके डी आर चाहिए, तो अगर दो पॉइंट है तो डी आर कैसे मिल जाएंगे, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1। क्लियर है बात ये? लिख सकते हैं क्या ऐसा? हाँ भाई कर सकते हैं, क्या हो जाएगा। फिर देखो आगे, अगर इसी को वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो अपन कैसे लिखेंगे, देखो AP वेक्टर इज पैरेलल टू AB वेक्टर, AP वेक्टर इज पैरेलल टू AB वेक्टर। AP क्या है, R माइनस ए लैम्डा टाइम्स B माइनस ए, तो क्या आ जाएगा A प्लस लैम्डा टाइम्स B माइनस ए। हाँ भाई कर सकते हैं क्या, चीजें समझ में आ रही क्या, जल्दी बोलो, समझ में आ रही क्या, पूरे जोश के साथ पढ़ना है बेटा। अब देखो जैसे क्या बोला गया, कोई लाइन 1 1 1 से पास कर रही है, तो लाइन की इक्वेशन क्या आएगी, x माइनस 1 y माइनस 1 और z माइनस 1। अब इसके डी आर चाहिए अपन को ABC। अब ये जो लाइन है ना, इस लाइन के परपेंडिकुलर है और इस लाइन के परपेंडिकुलर है। जैसे मान लो ये कोई लाइन है जो इसके ही परपेंडिकुलर है, मतलब दोनों के डी आर का डॉट जीरो होगा, और इस वाली लाइन के परपेंडिकुलर मतलब दोनों के डी आर का डॉट जीरो होगा। तो मैं ये बोल सकता हूं ये जो लाइन है इसके डी आर क्या होंगे, इसके डी आर और इसके डी आर का अगर मैं क्रॉस ले लूं, क्योंकि दो वेक्टर के परपेंडिकुलर क्या होता है, ए क्रॉस बी होता है, नहीं होता। तो अगर ये लाइन n1 के परपेंडिकुलर है और ये लाइन n2 के, सॉरी इसका डी आर क्या है n1, इसके डी आर है n2, तो जो परपेंडिकुलर लाइन है उसका डी आर क्या आ जाएगा, सीधा n1 क्रॉस n2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, जल्दी बोलो। तो बस सीधा क्या लिख देंगे, IJK 1 1 1 2 1 3। पता है क्या लिखा हुआ है, ये लाइन इस पॉइंट से पास कर रही है, इसके पैरेलल है, ये लाइन इस पॉइंट से पास कर रही है, इसके पैरेलल है। क्लियर है बात ये? तो बताओ क्या आएगा, 3 माइनस 1 2 माइनस j इंटू 3 माइनस 2 1 प्लस k इंटू 1 माइनस 2 माइनस 1, ये आ गया। तो देखो क्या आ गया, डी आर, तो डी आर आ गए हमारे पास 2 माइनस 1 माइनस 1। तो क्या आ गई लाइन की इक्वेशन, x माइनस 1 बाई 2 y माइनस 1 अपॉन माइनस 1 एंड z माइनस 1 अपॉन माइनस 1। क्लियर है बात ये? इसको ऐसे समझ लो, अरे दो लाइंस थी, ये n1 के पैरेलल है, समझ गए, ये n2 के पैरेलल है, या ये n1 के पैरेलल है, ये n2 के पैरेलल है। तो n1 क्रॉस n2 ऐसे होगा, नहीं होगा, इसका मतलब ये मैंने बोल दिया n वेक्टर, क्योंकि ये भी इसके परपेंडिकुलर है और ये भी इसके परपेंडिकुलर है, 2 माइनस 1 एंड माइनस 1। क्लियर है बात ये? अब सुनिए, अब मैं जितने भी क्वेश्चन कराऊंगा आगे, उसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन जेई में आएगा, लिख लेना। ये जितने भी क्वेश्चन अब करवाने वाला हूं उस टाइप में से, मतलब मैं कह रहा हूं सेम क्वेश्चन नहीं, उस टाइप का 1 या 2 क्वेश्चन आपके पेपर में मिलने वाला है, लिख के रख लो। समझ गए बात ये? अब देखो क्या बोला गया, सुनो, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस ऑफ इमेज, मतलब ओरिजिन से इमेज की डिस्टेंस बतानी है। क्लियर है बात ये? समझ में आया बात मेरे? देखो अब कोई पॉइंट की लाइन में इमेज निकालनी है। देखो ये कोई पॉइंट है 6 1 5, ये कोई रेखा है
इसकी इमेज निकालनी है तो इमेज कहाँ आएगी, ये आएगी नहीं आएगी बी पॉइंट। तो यहाँ तो क्या आएगा, अब ये कोई पॉइंट पी लाइन पे लाई करेगा, ये बी पॉइंट आएगी इमेज, मान लो ये आएगी अल्फा बीटा गामा। तो आपको क्या निकालनी है, क्वेश्चन पूछा गया है ओरिजिन की बी पॉइंट से डिस्टेंस बतानी है और उसका स्क्वायर बताना है। मतलब आपका क्वेश्चन क्या है, आपको ओ बी स्क्वायर बताना है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर, ये वैल्यू आपको बतानी है। समझ गए क्वेश्चन क्या है, ओ की बी से डिस्टेंस का स्क्वायर बताना है। अब इमेज कैसे निकालेंगे, सुनिए, जब भी बोला जाए, क्या बोला जाए बेटा, पिछले वाले में कुछ भी नहीं है, एक अगर बोला जाए ना दो लाइंस के परपेंडिकुलर कोई लाइन, तो कैसे लिखते हैं, इसका नॉर्मल वेक्टर n, इसका n1 इसका n2, तो n क्या जाएगा n1 क्रॉस n2 के पैरेलल हो जाता है। अब देखो सुनो, तो एनी पॉइंट ऑन दिस लाइन कैसे निकालेंगे, इसको इक्वल टू लैम्डा मान ले। बताओ कोई पॉइंट p क्या आ जाएगा, 3 लैम्डा प्लस 1, 2 लैम्डा और 4 लैम्डा प्लस 2। क्वेश्चन करने का तरीका सीख लेना बस, समझ गए बात ये। तो देखो क्या आ जाएगा, ये पॉइंट आ गया 3 लैम्डा प्लस 1, 2 लैम्डा और 4 लैम्डा प्लस 2। इस लाइन के डी आर क्या है, इस लाइन के डी आर हैं 3, 2, 4। देखा जाए ए पी इस लाइन एल के परपेंडिकुलर है, अगर ए पी इसके परपेंडिकुलर है तो दोनों के डी आर का डॉट 0 होगा क्या, जल्दी बोलो। हाँ भाई जल्दी से जवाब दो, क्या दोनों के डी आर का डॉट 0 होगा क्या, अरे होगा या नहीं होगा, मेरे को समझ में नहीं आ रही बात यार, तुम लोग क्या बोलना चाह रहे हो। दोनों के डी आर का डॉट 0 होगा क्या, जल्दी से जवाब दो। अबे जाग रहे हो ना, जिंदा हो ना। लगता है मेरे को जाना है आईआईटी में ना, ये मेरे को जाना है एनआईटी में ना, तुमको थोड़ी जाना है। जाग रहे हो या सो रहे हो। अब बताओ एपी के डीआर कैसे आएंगे, तो डीआर ऑफ एपी, ये तरीका सीख लेना। तो व्हाट इज द डीआर ऑफ एपी, डीआर ऑफ एपी आएगा 3 लैम्डा प्लस 1 माइनस का 6, फिर 2 लैम्डा माइनस का 1 और 4 लैम्डा प्लस 2 माइनस 5। तो दोनों के डीआर का डॉट 0 कर देंगे, तो क्या आ जाएगा बताइए, 3 टाइम्स, बोलो क्या आएगा, 3 टाइम्स आएगा 3 लैम्डा माइनस का 5, फिर 2 टाइम्स 2 लैम्डा माइनस 1 प्लस 4 टाइम्स 4 लैम्डा माइनस 3, क्या आ गया 0, यह आ गया 9 लैम्डा माइनस का 15, 4 लैम्डा माइनस का 2 और 16 लैम्डा माइनस का 12। तो 16 और 4 20 और 9 29 लैम्डा, और ये भी आ गया 29, तो लैम्डा आ गया 1। अगर लैम्डा 1 आ गया तो पॉइंट पी क्या आ गया, 3 और 1 4, 2 और 6। अब अपन को इमेज चाहिए, तो हम क्या जानते हैं, P इज द मिड पॉइंट ऑफ ए एंड बी, होगा या नहीं होगा जल्दी बोलो। 3 लैम्डा प्लस 1 कैसे है बेटा, इक्वल टू लैम्डा माना ना, यहाँ से x बराबर 3 लैम्डा प्लस 1, देखो मिला ना, x बराबर 3 लैम्डा प्लस 1, y बराबर 2 लैम्डा, z बराबर 4 लैम्डा प्लस 2। आई बात समझ में। अब सुनो, P आ गया, तो P क्या है, इसका मिड पॉइंट है या नहीं है, तो बस क्या करोगे, अल्फा प्लस 6/2 बराबर 4। कितना आ गया, अल्फा प्लस 6/2 बराबर कितना, 4। तो अल्फा की वैल्यू कितनी आई, अल्फा की वैल्यू बोलो, 8 - 6 2, फिर बीटा प्लस 1/2 बराबर 2, तो बीटा कितना आ गया, 4 - 1 3 आ गया, फिर गामा प्लस 5/2 बराबर आया कितना, 6, तो गामा आ गया 12 - 5 7। तो बताओ क्या आंसर आया, 4 + 9 + 49, 9 और 4 13, यह आ गया 62। तो कितनी डिस्टेंस आई, कर सकते हैं। हाँ भाई समझ में आया क्या, तो समझ में आया। इमेज वाले क्वेश्चन कहीं पूछे गए हैं जेई में, इमेज निकालो फिर उसकी इससे डिस्टेंस निकालो। क्लियर है बात ये। देखो एक बार फिर से बता देता हूँ, सबसे पहले कोई लाइन दे रखी हो ना, तो लाइन पर कोई भी पॉइंट कैसे लिखा जाता है, इक्वल टू लैम्डा मान लो, पॉइंट आ गया। अब पॉइंट, किसी पॉइंट की इमेज निकालनी, तो देखो सुनो, इस पॉइंट की इमेज ये है, तो ये पॉइंट पता चल गया, इस लाइन के डी आर पता चल गए, तो इस लाइन के डी आर और इसके डी आर निकल जाएंगे।
डी आर ऑफ ए पी वाई एक्स टू माइनस एक्स वन, इसके डी आर इसके डी आर का डॉट जीरो कर दो, लैम्डा आ गया, लैम्डा का रख दो, पॉइंट आ गया, ये इसका और इसका मिड पॉइंट हो गया। समझ में आ गया कॉन्सेप्ट? समझ में आ भी गयो? जल्दी से लिख के बता दो, आ गया समझ में अच्छे से? पक्का? डन करें, आगे बढ़े? चमक गया सबको? हाँ भाई देखो अगला, अब क्या बोला गया कि दो लाइंस आपस में 90 डिग्री एंगल बना रही है। अरे भाई दो लाइन अगर 90 डिग्री एंगल बना रही तो क्या होता है, दोनों के डी आर का डॉट जीरो होता है। लेकिन सुन लो, लाइन के डी आर कब माने जाएंगे, जब लाइन में एक्स का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। क्या होना चाहिए पहले? एक्स का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। तो देखो पहली लाइन सही से लिखोगे, पहले एक्स का कोफिशिएंट -1 है तो ऊपर नीचे माइनस से डिवाइड करोगे, -1 से, तो x -2 अपॉन -3 आएगा। ये मान लो पहली लाइन है L1। यहाँ देखो y का कोफिशिएंट 3 है तो 3 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो यहाँ आएगा 4 लैम्डा प्लस 1/3। फिर उधर कितना है? -1 है तो z -4, तो नीचे -1 लिखना पड़ेगा। तो इस लाइन के डी आर पता चल गए? हाँ भाई समझ में आ गया? बेटा पिछले क्वेश्चन जैसा अभी आगे और आ जाएगा क्वेश्चन, इसको देख लो। अब दूसरा लिखा लाइन, तो दूसरा लिया लाइन क्या है, x का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए बस, y का कोफिशिएंट 1 बनाएंगे तो -2 से डिवाइड करेंगे तो 6 अपॉन -2 -3। z का कोफिशिएंट तो z -5 अपॉन -7। अब अगर L1 L2 के परपेंडिकुलर है तो बताओ क्या होता है, दो रेखाएं अगर परपेंडिकुलर है तो क्या होगा, दोनों लड़ाई करेगी। क्या करेगी बताए? सर पिछले क्वेश्चन में डिस्टेंस का स्क्वायर पूछा था बेटा, स्क्वायर तो निकाला है बेटा अपन ने, देखो डी स्क्वायर तो निकाला है अपन ने, ओबी होती डिस्टेंस तो अपन ने ओबी का स्क्वायर तो निकाला है। दो रेखाएं परपेंडिकुलर होगा तो क्या होगा, दोनों के हाथ में एक एक तलवार दे दो, जो होगा फिर मोहल्ले वाले देखेंगे ना, क्या करेंगे, मैटर बड़ा हो जाएगा है ना। दो रेखाएं पैरेलल है तो इसका मतलब बातचीत कर रही है, कितनी देर तक पढ़े करेगी वो नहीं पता है ना, बट परपेंडिकुलर है तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो दो रेखाएं परपेंडिकुलर है, यहाँ पे क्या बनेगा, a डॉट बी 0, तो -3 × 3 म्यू, फिर 4 लैम्डा प्लस 1/3 × -3। अब देखो जेई वाले इसी साल का क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं, बताओ यार। यह आ गया -9 म्यू, ठीक है ना, 3 से 3 गया, -4 लैम्डा -1 और +7, तो बताओ कितना आया, 4 लैम्डा प्लस 9 म्यू बराबर बाउंड्री पावर 6। तो क्या आंसर आ गया? अब बताओ इस क्वेश्चन में कुछ था क्या, ऐसा कुछ था जो आप नहीं कर सकते? क्या ऐसा कुछ है इसमें? बस आपको रेखा को सही से लिखना आना चाहिए, ठीक है ना। वैसे तो रेखा को समझना क्या है, इम्पॉसिबल है, लेकिन अपन ने समझ लिया है क्या, कि रेखा में एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। आ रही बात समझ में? हाँ भाई समझ में आ गया? तो दो रेखाएं परपेंडिकुलर नजर आए तो क्या करेंगे, दोनों के डी आर का डॉट 0 कर देंगे। बट डी आर लिखने से पहले एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट को 1 1 बनाना है। क्लियर है बात ये? सर पैर दुख रहे होंगे, बिल्कुल दुख तो नहीं, लेकिन कोई बात नहीं बेटा, तुम्हारे लिए थोड़ा सा बलिदान सही पैर होगा आज, ठीक है ना। अब देखो आगे, फिर से वही क्वेश्चन, इमेज। देखो मैंने बोला ना, जे किसी ने किसी के पेपर में आएगा ही आएगा क्वेश्चन। देखो फिर से इमेज का क्वेश्चन आ गया, देखो क्या आ गया। तो फिर से क्या मान लेंगे, इस बार इमेज ही पूछ लिए। देखो ये पॉइंट था 857, ये कोई पॉइंट P इसके ऊपर, तो इमेज यहाँ पर आएगी। मान लो पॉइंट A है तो B आ जाएगी इसकी इमेज, ये हो गई इमेज। अब बताओ कैसे निकालोगे, इस लाइन को इक्वल टू लैम्डा मान ले। हाँ भाई इक्वल टू लैम्डा मान ले, तो एनी पॉइंट P क्या आ जाएगा, बोलो बोलो जल्दी से, एनी पॉइंट P क्या आ जाएगा, 2 लैम्डा प्लस 1, 3 लैम्डा -1 और 5 लैम्डा प्लस 2। और इस लाइन के डी आर कितने बताओ, इस लाइन का डी आर है 2 3 5, तो अपन को क्या दिख गया, ए पी परपेंडिकुलर टू एल दिख गया। तो फिर क्या करेंगे जल्दी बोलो, डी आर निकालेंगे ए पी का। व्हाट इज डी आर ऑफ ए पी, तो 2 लैम्डा प्लस 1 माइनस का 8
3 लैम्डा माइनस 1 माइनस का 5 और 5 लैम्डा प्लस 2 माइनस का 7। बताओ कितना आ गया? 2 इंटू 2 लैम्डा माइनस का 7, 3 इंटू 3 लैम्डा माइनस का 6 एंड 5 इंटू 5 लैम्डा माइनस का 5। कितना मिला? 4 लैम्डा माइनस का 14, फिर 9 लैम्डा माइनस का 18, 25 लैम्डा माइनस का 25। कितना मिला? 25 और 4 29 और 9 38 लैम्डा। इधर कितना मिल रहा है? 18 और 14 कितना आ गया? 32। 32 और 25, 32 और 5 37 और 20 57। तो लैम्डा आ गया 3 बार, इससे 2 बार। लैम्डा आ गया 3/2। तो देखो लैम्डा आया 3/2। तो देखो पॉइंट पी क्या आएगा? पॉइंट पी आ जाएगा 2 इंटू 3/2। तो 2 इंटू 3/2 तो ये आ गया 4। 9/2 माइनस 1 7/2 और 5 थी 15/2 प्लस 2 तो 15 प्लस 4 19/2। अब मुझे चाहिए अल्फा बीटा गामा। देखो अल्फा क्या आएगा? तो अपन बोल सकते हैं देखो क्या कि अल्फा प्लस 8/2 आएगा 4। तो अल्फा आ गया 8 माइनस 8 0। बीटा प्लस 5/2 आएगा 7/2। तो बीटा कितना आ गया? 2। गामा प्लस 7/2 क्या आएगा? 19/2। तो गामा आ गया हमारे पास 12। इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या आ गया? 0 प्लस 2 प्लस 12। कितना आ गया आंसर? 14। अब बताओ सेम इक्वेशन है ना? हाँ भाई, तो आंसर आ गया C फॉर चेन्नई, IIT चेन्नई मद्रास। ठीक है ना? समझ में आया क्या? सेम प्रोफाइल है, किया जा सकता है। फिर देखो आगे, अब क्वेश्चन क्या बोल दिया गया? देखो सुनो, क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज किया। क्या किया कि कोई लाइन है, उसके ऊपर कोई 2 पॉइंट है। अब सुनो, तो अपन एक जनरल पॉइंट मान लेते हैं पहले लाइन के ऊपर। तो इस लाइन पे बेटा लास्ट वाला स्टेप कुछ नहीं होता है। इमेज क्या होती है? इमेज क्या होती है? देखो P क्या होता है? P मिड पॉइंट होता है। क्या होता है? P इज मिड पॉइंट होता है अल्फा A एंड B। तो अगर मिड पॉइंट होता है तो क्या होता है? दिस प्लस दिस बाई 2 बराबर दिस। आई बात समझ में? आई बात समझ में? कर सकते हैं? हाँ भाई, क्लियर है क्या बात सभी को? मेरी बात समझ में आ रही है? क्वेश्चन समझ में आ गया अच्छे से? कर सकते हैं? चलिए देखिए, देखो क्या बोला गया? कोई लाइन है, तो देखो एनी पॉइंट ऑन दिस लाइन क्या आएगा बताओ? अपन इक्वल टू लैम्डा मान ले, तो एनी पॉइंट ऑन द लाइन, तो ये आ जाएगा 2 लैम्डा माइनस 1, 3 लैम्डा माइनस 2 और 2 लैम्डा प्लस 1। अब क्या बोला गया है? क्यू और आर 2 पॉइंट बाद देख लेंगे कि कोई पॉइंट है, उसकी इस पॉइंट से जो डिस्टेंस है, मान लो ये पॉइंट मैं क्यू बोल दूं, तो क्यू की जो पी से जो डिस्टेंस है ना, वो कितनी देर की? आपको क्यू पी बराबर दे रखा है √26। अच्छा क्यू छोड़ो, कुछ और ले लो, आर ले लेते हैं ना। नहीं आर नहीं, फिर एस ले लो। तो ये पी है, तो आपको पी एस दे रखा है। क्या दे रखा है आपको? पी एस। पी एस दे रखा है √26। तो देखो पी एस क्या आएगा? तो पी एस का स्क्वायर क्या आएगा? 26 आएगा। समझ गए बात? ये क्या आएगा? पी एस का स्क्वायर, दैट विल बी 26। हाँ भाई, मेरी बातें समझ में आ रही है? क्या हो गया भाई 3D में? क्लियर है? तो देखो क्या आया? पी एस स्क्वायर 2 लैम्डा माइनस 5 का स्क्वायर, 3 लैम्डा माइनस 4 का स्क्वायर और 2 लैम्डा माइनस 6 का स्क्वायर, ये बराबर आ रहा है 26। तो क्या आएगा देखो? 4 लैम्डा 9 और 4 13 और 4 17 लैम्डा आएगा। फिर आएगा 5 दूनी 10 दूनी 20 लैम्डा, 4 थी 12 दूनी 24 लैम्डा, 6 दूनी 12 दूनी 24 लैम्डा। फिर आएगा प्लस का 25, प्लस का 16, प्लस का 36 और माइनस का 26। देखो फाइनल कितना आया? 17 लैम्डा स्क्वायर, 48 और 20 68। और ये कितना आ गया? 10 और 25 और 10 35 6 41 और 10 51। 17 से जाएगा 4 बार और 3 बार। तो लैम्डा की आ गई 2 वैल्यू 1 और 3। अब सुनो, तो लैम्डा अगर 1 और 3 है, इसका मतलब लाइन के ऊपर 2 पॉइंट क्या आ गए?
अगर मैं लैम्डा को 1 रखता हूं तो एक पॉइंट मिल जाएगा, ठीक है ना। तो लैम्डा को 1 रखा तो देखो पॉइंट क्या आ गया, तो एक पॉइंट क्यू आ गया, 2 माइनस 1 1, 3 माइनस 2 1, 2 और 1 3। लैम्डा को अपन ने रखा कितना 3, तो एक पॉइंट आर आ गया हमारे पास कितना 2 3 6 माइनस 1 5, 9 माइनस 2 7 और कितना आ जाएगा, और हमारे पास 3 दूनी 6 और 1 7 आ गया। समझ गए बात ये। अब हुआ क्या, P पता है, Q पता है, R पता है, अपन को चाहिए एरिया। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR क्या होता है, होता है हाफ ऑफ PQ क्रॉस PR होता है। देखो ये पुराना वाला यूज कर लिया उसने, क्या कर लिया, PQ क्रॉस PR। क्लियर है बात ये, हाँ भाई क्लियर है। लैम्डा को 1 रखा तो कितना आएगा 2 माइनस 1 3 माइनस 2 1 2 और 1 3, 3 रखा तो 6 माइनस 1 5, 9 माइनस 2 7 और 6 प्लस 1 7। ठीक है, अब देखो PQ वेक्टर क्या आ रहा है, तो PQ क्रॉस PR लिखते हैं, क्या आएगा देखो I J और K PR, तो 4 माइनस 1 सॉरी पहले लिखते हैं PQ, तो 4 माइनस 1 3, 2 माइनस 1 1 7 माइनस 3 R, 4 माइनस 5 माइनस 1 2 माइनस 7 माइनस 5 और ये 0। सॉल्व करें बताओ क्या आ रहा है, I इंटू 0 और प्लस 20 माइनस J इंटू 0 प्लस 4 प्लस K इंटू आ रहा है माइनस 15 और प्लस का 1, क्या आ जाएगा बताइए, माइनस का 15 और प्लस का 1, ये आया। अब क्या करना है, देखो इसमें से कुछ कॉमन ले लेते हैं, 2 कॉमन ले लें तो ये बचेगा 10i माइनस का 2j और माइनस का 7k। हमको चाहिए हाफ ऑफ, तो देखो यहाँ लिख दूँ, तो एरिया आ जाएगा हाफ ऑफ 2 टाइम्स मोड P क्रॉस Q का देगा 100 प्लस 4 प्लस 49, 2 से 2 गया, कितना आंसर आएगा √153। कितना आ जाएगा रूट ऑफ 153। अब इसका स्क्वायर करना है तो एरिया का स्क्वायर कितना आ जाएगा 153। समझ में आया क्वेश्चन क्या है बेटा, ऐसे क्वेश्चन कहीं भी पूछ लिया जाता है। देखो क्या बोला गया है कि कोई लाइन पर 2 पॉइंट है Q और R, और लाइन पर कोई भी पॉइंट है ना, उसकी जो डिस्टेंस है ना, उसकी डिस्टेंस इस पॉइंट से क्या है वो दे रखी √26। तो अपने लाइन पर कोई पॉइंट मान लिया, उसकी डिस्टेंस निकाल ली, यहां से लैम्डा की 2 वैल्यू आ गई, दोनों वैल्यू को रखा तो हमारे पास Q और R 2 पॉइंट मान ली लाइन के ऊपर। तो बस क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, PQR पता है तो PQ क्रॉस PR है, कोई भी 2 लिख सकते हो आप। क्लियर है बात, ये कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को दोबारा करके देख लेना। अगला देखो, अब एक चीज क्या पूछी जाती है आपको, क्या पूछा जाता है कि कोई लाइन दे दी आपको, 2 लाइन दे दी, ठीक है ना। अब क्या पूछ लिया गया, D इज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइंस। तो 2 लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकाला जाता है बताओ पहले तो 2 लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है पहले तो अपन को। तो कैसे निकालेंगे, इस लाइन को मान लिया इक्वल टू लैम्डा और इस लाइन को मान लिया इक्वल टू म्यू। फिर क्या बोला गया है, जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा ना उसकी इस पॉइंट से डिस्टेंस D है, क्या आएगा 2 लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो कैसे निकालेंगे, देखो यहां से क्या आएगा पॉइंट, यहां से पॉइंट आता 3 लैम्डा माइनस 6 2 लैम्डा और लैम्डा माइनस 1, और यहां से क्या आता बताओ, और यहां से पॉइंट आता, इसको एक को लैम्डा मान लो और एक को म्यू मान लो। ऐसे करते हैं, समझ में आ रही बात मेरी, अरे कर सकते हैं क्या, एक को लैम्डा मान लिया और एक को म्यू मान लिया तो क्या मिलेगा बताओ, 4 म्यू प्लस 7, 3 म्यू प्लस 9 और 2 म्यू प्लस 4। तो देखो क्या होगा, जो ये पॉइंट है वही ये पॉइंट है, इक्वेट कर दें तो यहां से मिल गया 3 लैम्डा बराबर 4 म्यू प्लस 13 और एक बार मिलेगा 2 लैम्डा बराबर 3 म्यू प्लस 9। यहां से अपन लैम्डा की वैल्यू रख दें, फिर देखो, या फिर अपन ऐसे लिख सकते हैं लैम्डा माइनस 1 बराबर 2 म्यू प्लस 4। तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आई, 2 म्यू प्लस 5 आ रही है, कितनी आ रही है 2 म्यू प्लस 5 आ रही है, देखो आ रही है 2 म्यू प्लस 4 और कितना आ रहा था यहाँ पे 3 लैम्डा प्लस 3 म्यू प्लस 9। देखो इसको और इसको सोल्व कर लें तो बताओ कितना आ रहा है, लैम्डा की वैल्यू रखो तो ये आ गया 6 म्यू प्लस 15 बराबर 4 म्यू प्लस 13। तो 2 म्यू बराबर आ गया माइनस का 2, 2 म्यू कितना आया माइनस का 2 आया। समझ गए बात ये,
इसका मतलब म्यू बराबर -1, अपना काम हो गया। म्यू को -1 रखेंगे, लैम्डा आ गया 3 है, तो म्यू रख दो या लैम्डा रख दो, दोनों से सेम आंसर आएगा। देखो रखो, म्यू को -1 रखा तो पॉइंट आ गया 7 - 4 3, 9 - 3 6 और 4 - 2 2 आ गया, चाहे वहां रख दो। देखो 9 - 6 3, 2 3 6 और 3 - 1 2, पॉइंट आ चुका है। अब इस पॉइंट से जो डिस्टेंस है वो d है, तो बताओ कितना आया। 7 - 3 4 का स्क्वायर, 8 - 6 2 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर, तो कितना आया 49 + 4 53, और 53 में अगर 16 जोड़ेंगे तो ये आ गया अपने पास कितना 69। क्लियर बात ये, तो d² आ गया हमारे पास 69। अब हमसे पूछा गया है d² + 6 की वैल्यू बताओ, तो 69 + 6 कितना आएगा आंसर, दैट इज द 75। तो आपको यहां से एक चीज समझ में आई, दो लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकाला जाता है। अरे भाई ये बात समझ में आई क्या, कितने लोगों को समझ में आ रही बात, जल्दी से लिख के बता दो मेरे को, एक बार फटाफट से बता दो कि समझ में आ गई बात, कि दो लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकालेंगे। पक्का आ गई समझ में, हाँ भाई जल्दी से बताओ, दो लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकालेंगे। नहीं बेटा सब कुछ सही लिखा है, कहीं से भी देख लो आप, समझ के बात ये। क्लियर है बात सभी को, समझ में आ गया पक्का, डन करें। देखो आ गया, अब ये क्वेश्चन देखो हमेशा क्या होता है, देखो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, एक क्वेश्चन जेई में आएगा, लिख के रख लो। दो अगर लाइन दे रखी है उनके बीच की शॉर्टेड डिस्टेंस, समझ गए बात ये, अगर दो स्क्यू लाइंस है तो उनके बीच की शॉर्टेड डिस्टेंस क्या होती है। देखो मान लो एक लाइन है a + λp और दूसरी लाइन है b + μq। स्क्यू लाइंस का मतलब होता है दो लाइंस नॉन कोप्लेनर, नॉन इंटरसेक्टिंग। तो क्या होती है देखो सुनिए, b - a डॉट p क्रॉस q अपॉन मोड p क्रॉस q, याद हो जाएगा फॉर्मूला, देखो दोबारा से याद कर लो। क्या होती है दो लाइंस के बीच की शॉर्टेड डिस्टेंस, अगर दो लाइन स्क्यू लाइन है तो b - a डॉट p क्रॉस q और अपॉन में क्या होगा मोड p क्रॉस q। अगर ये लाइन कोप्लेनर हो जाए, अगर मैं बोलूं दो लाइंस कोप्लेनर है, मतलब जब तो डिस्टेंस 0 हो गई, तो उसमें भी क्या करेंगे अपन, b - a डॉट p क्रॉस q, उसमें तो बॉक्स 0 कर देंगे, क्या कर देंगे उसमें बॉक्स 0 कर देंगे। चलिए देखिए, तो व्हाट इज द शॉर्टेड डिस्टेंस, b - a डॉट p क्रॉस q अपॉन मोड p क्रॉस q। क्लियर है बात ये, हाँ भाई b - a डॉट p क्रॉस q। देखो अब सुनो, सबसे पहले तो अब इस लाइन में देखो, दोनों लाइन देखो, पहली लाइन किससे पास कर रही है 3 - 7 और 1 से, दूसरी लाइन 5 9 और -2 से। तो यहां से देखो b - a बनाते हैं पहले तो अपन, देखो b - a क्या बनेगा, तो b - a बनेगा 5 - 3 2i, 9 + 7 16j और -3k बन गया। अब हम निकालते हैं, हाँ जो ही बोलो भारत माता की जय लगा लो, अपने वंदे मातरम कर लो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो P क्रॉस Q करते हैं, अब देखो P क्रॉस Q करेंगे, देखो क्या आएगा I J K 4 - 11 5 3 - 6 और 1, बताओ क्या आएगा जल्दी से बताइए। ये मिलेगा I टाइम्स -11 और प्लस का 30 तो 19 मिलेगा, माइनस J टाइम्स 4 - 15 -11 प्लस K टाइम्स -24 प्लस का 33 कितना मिलेगा 9 मिलेगा। तो B - a का डॉट करेंगे P क्रॉस Q के साथ, व्हाट इज द शॉर्टेड डिस्टेंस। ये देखो एक बार मेरे साथ साथ शॉर्टेड डिस्टेंस का फॉर्मूला याद रखो, बोलो मनी मन में, B - a डॉट P क्रॉस Q और अपॉन में क्या आएगा मोड P क्रॉस Q। हो गया याद, जल्दी बोलो किस किस को फॉर्मूला याद हो गया शॉर्टेड डिस्टेंस का, B - a डॉट P क्रॉस Q डिवाइड बाई मोड P क्रॉस Q। बेटा तुम्हें तो लग रहा है 4 घंटे का सेशन हुआ है, मुझे पता है मेरे गले की क्या हालत है अभी और पैरों की, समझ गए बात ये। B - a डॉट P क्रॉस Q डिवाइड बाई मोड P क्रॉस Q। तो देखो
दैट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। समझ गए बात ये। अब देखो एस डी मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अब देखो क्या आया, 19 इंटू 2 38, 16 और 11 160 और 11 176 हो गया, और फिर 9 30 27 अपॉन इसका मोड लेंगे तो 19 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर और 9 का स्क्वायर। ऊपर आया कितना देखो 38 है, तो 38 से तो कितना बचेगा 8 और 3 11, तो 106 ये बन गया 187 अपॉन क्या आएगा देखो 19 का स्क्वायर होता है 361 प्लस 121 और प्लस 81 कितना बनेगा देखो 1 1 1 3 8 2 10 और 6 16 और 3 4 5 187 अपॉन रूट 563। तो आंसर क्या आ गया? क्लियर है बात ये, समझ में आ गया? हाँ भाई क्लियर है सभी को? अगला देखो, अगर लाइंस कोप्लेनर है, ये बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। जब भी बोला जाए ना लाइंस कोप्लेनर मतलब डिस्टेंस 0 हो गई, तो फिर क्या करेंगे सिंपल सा, अगर लाइंस कोप्लेनर होना तो अपन क्या करेंगे बी माइनस ए डॉट पी क्रॉस क्यू 0 कर देंगे। इसका मतलब बॉक्स में ये 0 कर देंगे जब भी बोला जाए लाइंस कोप्लेनर है। तो देखो पहले अपन लिख लेते हैं, तो एक पॉइंट है K2 और 3 और एक पॉइंट है -1 -2 और -3 और dr तो क्या है देखो 1 2 3, b माइनस ए लिखो a माइनस बी लिखो कोई दिक्कत नहीं है, और 3 2 1 इधर क्या आएगा k+1, चाहे उल्टा भी लिख सकते हो एक ही बात है, b माइनस ए लिखो a माइनस बी लिखो, 2 + 2 4 और 3 + 3 6। करें सोल्व, क्या मिलेगा k+1 टाइम्स 2 - 6 माइनस का 4 -4 टाइम्स 1 - 9 माइनस का 8 प्लस 6 टाइम्स 2 - 6 माइनस का 4 कितना आ गया बताओ देखो -4 टाइम्स k+1, यह आ गया 24 और माइनस का 32 कितना बचेगा माइनस का 8, तो k+1 आ गया 2, तो k बराबर कितना आ गया 1 आ गया। समझ में आई बात? हाँ भाई कर सकते हैं, किया जा सकता है। जब भी बोला जाए दो लाइंस कोप्लेनर है तो b माइनस ए डॉट p क्रॉस क्यू मतलब बॉक्स 0 करना है, डिटरमिनेंट 0 करना है। क्या करना है? डिटरमिनेंट 0 करना है। बेटा ज्यादा स्लाइड नहीं है बस, ठीक है ना? कितने क्वेश्चन है? 4-5 क्वेश्चन हो रहे बेटा बस, है ना? परेशान मत हो। क्लियर है बात ये? तो b माइनस ए डॉट p क्रॉस क्यू। अगला देखो, फिर से शॉर्ट डिस्टेंस का क्वेश्चन आ गया, कर सकते हैं अब तो। भाई क्या बनेगा देखो, एक पॉइंट है 3 -15, इतनी प्रैक्टिस क्यों करा रहा हूं ताकि एग्जाम में देखो, एक है -1 1 और 9, तो देखो एक निकालेंगे p क्रॉस क्यू। देखो p क्रॉस क्यू क्या आएगा i j k 2 - 7 5 और क्या आएगा 2 1 -3। क्लियर है बात ये? कोप्लेनर क्या होता है? जब एक ही प्लेन में लाई करे, 3 वेक्टर अगर एक ही प्लेन में लाई करे इसका मतलब उनका बॉक्स 0। हाँ भाई समझ में आई बात? कर सकते हैं। देखो i टाइम्स कितना आया 21 - 5 16 माइनस j टाइम्स -6 -10, फिर k टाइम्स 2 + 14 16 आया क्या, तो यह आ गया 16 टाइम्स i + j + k आया। अब देखो लिखते हैं b माइनस से लिखते हैं पहले, तो b माइनस से क्या आएगा -1 -3 -4i प्लस 16j और प्लस 0k, ठीक है ना? तो ओके मत लिख देना, बस इतना ही आएगा, ठीक है ना? अब देखो क्या लिखते हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, b माइनस ए डॉट p क्रॉस क्यू अपॉन मोड में p क्रॉस क्यू। अब देखो क्या आएगा, तो नीचे तो क्या लिख दो 16√3 लिख दो, ऊपर क्या आएगा, एक तो 16 बार निकाल लो, इसका इसके साथ डॉट करते हैं तो एक तो आएगा -4 और एक आएगा 16। आई बात समझ में? 16 से 16 गया, यह आ गया 12/√3, तो क्या बचेगा 4√3। तो आंसर आ गया B4 बच्चा, B4 बॉम्बे। लाल फूल नीला फूल पीला फूल हमारे सर ब्यूटीफुल। अरे बेटा पढ़ ले, समझ गए बात ये? ऐसे पढ़ो वेक्टर 3D, ठीक है ना? ये क्वेश्चन बड़ा ब्यूटीफुल और हम इसको सॉल्व करेंगे बड़े ब्यूटीफुल तरीके से एग्जाम में। समझ गए बात ये? हाँ B4 BG, ठीक है।
चलिए अब देखो, इस तरह की फॉर्म से भी लिखा है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो कोई दिक्कत नहीं है, जो आगे लिखा रहता है वो तो पॉइंट होता है। तो पॉइंट क्या आएगा देखो, 2, 1 और 3, और इधर क्या आएगा पॉइंट 2, 3 और 5। बताओ b माइनस ए क्या आएगा, 0 इंटू आई 2j प्लस 2k। आई बात समझ में। अब बताओ p क्रॉस q क्या आएगा, तो व्हाट इज द p क्रॉस q, जो लैम्डा के साथ लिखा रहेगा। देखो लैम्डा के साथ क्या है, देखो आई जे के लिखें, हाँ भाई क्या मिलेगा, लैम्डा के साथ 1 है, लैम्डा के साथ -3 है, लैम्डा के साथ 4 है। म्यू के साथ देखो, सॉरी यहाँ पे 2 इंटू 1 था ना, और 3 इंटू 1 था, तो यहाँ आएगा 2 म्यू तो 2 आएगा, 3 म्यू तो 3 आएगा, और म्यू के साथ 1 है तो 1 आएगा। देखो कितना आया, -3 और -12 -15, माइनस जे टाइम्स 1 -8 -7 प्लस के टाइम्स 3 + 6 9। अब कर लेते हैं, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालें तो क्या आएगा, इसका इसके साथ डॉट, तो 0 + 14 + 18 आएगा, अपॉन इसका मोड, तो 225 + 49 + 81 कितना आया, 32 अपॉन 5 9 और 1 10 और 5 15, 8 4 12 और 2 14 और 1 15। समझ गए। देखो 49 81 है ना, तो 9 और 1 10 और 5 15 1 हो गया, 8 4 12 और 2 14 और 1 15 का 5 हो गया, और फिर 3 आ गया। तो क्या पूछा है, देखो इसमें कोई कॉमन आएगा नहीं आएगा, तो व्हाट इज द m + n, 32 + 355, 5 और 2 7, 5 और 3 8 और 3, क्या आंसर आ जाएगा 387। क्या आंसर आ जाएगा 387। कर सकते हैं, हो जाएगा। कर लेंगे। चलिए देखो आगे, फिर से देखो सेम टाइप का क्वेश्चन दे दिया मैंने। हाँ भाई, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द, अगर देखा जाए, देखो बस ये आपका आज का लास्ट क्वेश्चन है। 2 लाइंस के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस दे रखी है और लैम्डा पूछ लिया, तो देखो क्या हो गया। तो फिर से देखो लैम्डा 4 3, तो दूसरा पॉइंट आ गया 2 4 7, तो वही निकालेंगे, तो b माइनस है, तो b माइनस आ गया हमारे पास 2 - लैम्डा i 0j + 4k। ठीक है, अब देखो, अब निकालते हैं p क्रॉस q। बताओ क्या आ रहा है p क्रॉस q। और अभी टेंशन मत लो, मैं जाने से पहले आपको 5 मिनट में सारी बातें रिवाइज करवा जाऊंगा, तो टेंशन नहीं लेने का। समझ गए बात ये, तो टेंशन अपन देंगे जे वालों को, अपन नहीं लेंगे टेंशन, ठीक है ना। तो देखो आई जे के, तो 2 3 4 4 6 8, बताओ क्या आ जाएगा, बताओ सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, i इंटू 24 - 24 0 - j इंटू, अरे सॉरी, देखो जेई वालों ने खेल डाला, जेई वालों ने खेल डाला। ये एक और लाइन पूछ लिया गया, देखो क्या है, क्या ये स्क्यू लाइंस है क्या, क्या ये स्क्यू लाइंस है क्या, क्या ये स्क्यू लाइंस है क्या, नहीं है, पैरेलल लाइंस है। तो देखो पैरेलल लाइंस में डिस्टेंस याद रखना, अगर 2 पैरेलल लाइंस हो, तो देखो ये जेई वालों ने क्वेश्चन, इसलिए मैंने क्वेश्चन दिया था लास्ट में, देखो मैं भी क्या उसी फ्लो में बह गया। तो इसका फॉर्मूला सीधा क्या होता है, a2 - a1 क्रॉस b डिवाइड बाई मोड b, हो जाएगा फॉर्मूला याद। देखो दोनों लाइंस पैरेलल कैसे, इसके dr क्या है 2 3 4, क्या है इसके dr 2 3 4, तो देखो जे वाले कई बार तो अपना पता चल गया मुझे। देखो इसके dr भी क्या है 4 6 8, वही मैं सोच रहा था 2 3 4, इसका मतलब लाइन कैसी है, लाइन पैरेलल है, मतलब बातचीत कर रही है, एक इस खिड़की में और एक इस खिड़की में, दोनों आपस में बातें कर रही है। आई बात समझ में। तो अगर लाइन पैरेलल है, dr अलग होते तो स्क्यू लाइंस होती, समझ गए बात ये। तो लाइंस पैरेलल है, ये फॉर्मूला भी याद रख लेना, a2 - a1 क्रॉस b डिवाइड बाय मोड b।
तो देखो बी, तो देखो A2 माइनस A1 करते हैं, तो A2 माइनस A1 क्या आएगा बताओ। तो A2 माइनस A1 क्या आ गया, तो देखो एक पॉइंट था लैम्डा 4 3 और दूसरा पॉइंट है 2 4 7, तो A2 माइनस A1 या A1 माइनस A2 कुछ भी लिख दो, तो 2 माइनस लैम्डा आई और प्लस का 4K आएगा। और बी वेक्टर क्या है, 2i प्लस 3j प्लस 4K। क्या करना है, दोनों का क्रॉस करना है, तो दोनों का क्रॉस करते हैं। तो A2 माइनस A1 क्रॉस B, बताओ कितना आएगा, IJK 2 माइनस लैम्डा 0 4 और 2 3 4, बताओ I टाइम्स क्या आया 0 0 माइनस 12 माइनस J टाइम्स 4 इंटू, तो 4 दूनी 8 माइनस का 4 लैम्डा और माइनस का 8, ठीक है, और प्लस K इंटू 3 दूनी 6 माइनस का 3 लैम्डा। क्लियर है बात, ये आया। अब इसका देखो ये आया, अब मुझे क्या इसकी डिस्टेंस दे रखी है, क्या दे रखी है, डिस्टेंस दे रखी है। तो देखो A2 माइनस A1 क्रॉस B किया, इसका मोड लेंगे तो ये आएगा 144, 8 से 8 गया 16 लैम्डा स्क्वायर और 6 माइनस 3 लैम्डा का होल स्क्वायर अपॉन मोड B कितना आ रहा है देखो 4 प्लस 9 प्लस 16, ये दे रखा है मुझे 13 अपॉन √29, तो √29 से √29 गया, स्क्वायरिंग कर दूं, देखो क्या आएगा, यह आएगा 16 लैम्डा स्क्वायर प्लस 6 माइनस, ठीक है ना, तो इधर भी क्या करना पड़ेगा, देखो A2 माइनस A1, देखो यहां मेरे पास कितना मिल रहा है 16 लैम्डा स्क्वायर प्लस 6 माइनस 3 लैम्डा का स्क्वायर, ठीक है ना, और कितना आ जाएगा देखो, इसका क्या लेना है मोड, ये रूट लेंगे तो ये कितना आ गया, तो दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दें तो 16 लैम्डा स्क्वायर प्लस 6 माइनस 3 लैम्डा का होल स्क्वायर बराबर आएगा 169 माइनस का 144, कितना आएगा 25। अब देखो लैम्डा क्या सेटिस्फाई कर रहा है, खुद ही देख लो, लैम्डा क्या रखूं, 16 प्लस 9 बन जाए तो लैम्डा बराबर 1 सेटिस्फाई कर रहा है। आई बात समझ में, क्या सेटिस्फाई कर रहा है, लैम्डा 1 सेटिस्फाई कर रहा है। ऑल द बेस्ट करने से पहले सुन लो फटाफट से, ठीक है ना, फटाफट से बातें सुन लो। दो पैरेलल लाइन के बीच की डिस्टेंस बोली जाए तो क्या करेंगे, A2 माइनस A1 क्रॉस B डिवाइड बाई मोड B। फिर बोला जाए, जो लिखना लिख दो, बीजी सर ओपी लिखो, जो लिखना लिखो चैट में, ठीक है ना। दो स्क्यू लाइंस, तो B माइनस A डॉट P क्रॉस Q अपॉन मोड P क्रॉस Q। क्लियर है बात, ये इमेज निकालनी हो तो कोई पॉइंट लिख लेंगे, ठीक है ना, और इमेज निकाल लेंगे, ठीक है। उसके अलावा ध्यान रखना वेक्टर के अंदर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम लिखना हो, दो कॉन्जुगेट साइड से मोड A क्रॉस B, दो डायगोनल से हाफ ऑफ D1 क्रॉस D2। क्लियर है, तो जितनी भी चीजें आज बताई गई है उसको अच्छे से करना है।